नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको समझेंगे भी, क्वेश्चंस को समझेंगे भी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो ये है हमारा आज का जामिया मिलिया इस्लामिया का आर्ट एजुकेशन का पेपर, जिसका है ये थर्ड पार्ट। तो चलिए जल्दी से अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि दिस इज द पेपर का जो आपका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम वीडियो के एंड में बता देंगे। ये आपका सिलेबस है ऑफिशियल और ये है आपका पैटर्न। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी एंड यस। अब हमने 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कवर कर लिए थे, अब हम करने वाले हैं कवर 31st क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे से अगेन भाई देखो फिर से रेम्बरा जी आ गए हैं हमारे, ठीक है। रेम्बरा से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनका फेमस पेंटिंग है वो कौन सा है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये जितने भी हमारे वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं और ये किन किन आर्ट मूवमेंट के अंदर आ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द पेंटिंग नाइट वॉच। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हमारे फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सिलेबस वाली वीडियो आप आराम से देख लेना, अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्लियरिटी समझ आ जाएगी। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको चीज़ें कवर करनी है, समझना है, जानना है, आपको नहीं पता है इन केस इन सब चीज़ों के बारे में। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है, सॉरी डिज़ाइनर होगा यहाँ पे, डिज़ाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो है आपके सतीश गुजराल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आया है। जब हमने सिलेबस किया था ना, तो सिलेबस में मैंने नीचे पे एक लाइन मेंशन किया था, वहाँ पे कनोलियन डिज़ाइन वाला मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, जब मैंने आपको टाइमलाइन शेयर की थी कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक आपका बीवी दोषी भी है, वो उनका भी जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और जो संसद भवन का आर्किटेक्चर है, तो ये जितने भी मतलब कि आपके ये लगा लो कि आपकी कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं, दैट एक्चुअली डज मैटर अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स की, एक है ना कैंपेन है, दिस इज आप ही कह सकती हो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से आया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर टीच इंडिया एक कैंपेन चलाया था, किस न्यूज़पेपर ने चलाया था वो यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो ये सब वही है, करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, लेकिन लिटिल बिट और समथिंग that actually bring a great impact into the society, that actually leave great impression on people, that actually compel students or community to bring change, right, and to bring good positive change basically। तो फिर ये सब चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सारे ना कैंपेन वगैरह, आप अप्लाइड आर्ट में अगर एडमिशन लोगे ना तो ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है, उसके अंदर कैंपेन वगैरह होता है और मतलब ये उसका पार्ट होता है। तो इससे थोड़ा सा अवेयरनेस एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको रॉक पेंटिंग पूछा गया है कि रॉक पेंटिंग सांची का तो स्तूप है, ठीक है। रॉक पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्दी से बता दीजिए कि जो रॉक पेंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपके भोपाल मध्य प्रदेश में जो है हमको अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। आपको हम इंडियन आर्ट की टाइमलाइन कवर करने के लिए बीएफए क्रैश कोर्स जो हमने बनाया था वो हम सजेस्ट करते हैं, वो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पर मैंने थोड़ा इसको डिटेल में करवाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट रेज किया गया है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है ये आपका मुंबई में है, ठीक है। जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है वो आपका मुंबई में है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो आपके आर्ट स्कूल हैं, आर्ट गैलरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ना आप थोड़ी सी ना देख लो चीज़ें, इनको ना आप समझ लो। किस जो हमारा कॉलोनियल टाइम है इसकी एक स्टोरी है। आप आर्ट क्लासेस में आओगे हमारे, हम बहुत अच्छे से आराम से बैठकर जो आपको पढ़ाएंगे। तो आप आओगे तो आप देखोगे कि हमारी पूरा स्टोरी कंपाइलेशन चलता है। तो उसमें मतलब कि एक खूबसूरत सी स्टोरीज थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जब फिर इन्होंने इंडिया में जो है अपने स्कूल्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, फाइन आर्ट के स्कूल्स या फिर आप कॉलेज बोल लो कि इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले आपका चेन्नई में खोला था यहाँ पे फाइन आर्ट का कॉलेज, उसके बाद फिर कोलकाता में खोला था, स्टार्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद फिर आपका सर जे स्कूल ऑफ आर्ट है वो है आपका मुंबई में। ये ना थोड़ी सी डेट्स याद रख लेना,
1857 है। और मतलब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मतलब कि वो जो है कब इस्टेब्लिश की गई थी, कब उसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर मतलब कि आप ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आप ना इसको नोटबुक पे अपनी जो भी आप लिख रहे हो, नोटबुक है आपके पास, उसमें आप देख लो कि ये सारे जो आर्ट स्कूल्स हैं, हमने यहाँ पर, मैंने जो है स्पेशली ये मैंने ये जो स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि इनकी जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, दिस इज़ माय कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं किस तरह से सीक्वेंस में पूछी जा रही है। उसके अलावा मतलब आपका शांति निकेतन है, बड़ौदा है, ये सारे जितने भी आर्ट स्कूल्स हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। मतलब कि एक नई डायमेंशन दी है इंडियन आर्ट स्टाइल को डेवलप करने की, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मॉडर्न आर्ट से जब हम स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में मतलब आपका बड़ौदा का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। उसके अलावा अब आप यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि जो आपकी टेराकोटा होती है, ये एक्चुअली आपकी बेक्ड क्ले होती है, या फिर आप जिसको पकी मिट्टी भी कह सकते हो। ठीक है, ये वो होती है टेराकोटा। एनिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लाइन से क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ना एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से क्वेश्चन स्पेशली जो एग्जामिनर है वो रेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज़ अ लाइन। तो यहाँ पर आपका जो रेडियन लाइन होता है, इस लाइन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी आप हेल्प ले लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ना, इट शुड बी लाइक वेरी क्लियर। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइन होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व, एंड देन डायगोनल लाइन होती है। ठीक है, ये देखो, फिर जिगजैग लाइन होती है, स्पाइरल होती है, देन आपके डैश्ड होते हैं, फिर उसके बाद इर्रेगुलर लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती है, कन्वेइंग लाइन, और ये देन इट इज़ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये सब चीज़ों का ना आपको नॉलेज होना चाहिए, इनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। वाई आई एम लाइक, मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, मैं बार बार इतना जोर देकर बातों को उसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, फिर आप अपनी आर्ट का सृजन करना शुरू कर दोगे, निर्माण शुरू कर दोगे अपनी नई नई सुंदर कलाकृतियों की। ठीक है, तो उसमें ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप लाइन से बता सकते हो, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ लाइन, कि जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी आकृति है, वो क्या महसूस कर रही है। नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है हमारा पेंटिंग का, उसमें ये सारे एलिमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप बिना कहे अपने व्यूअर तक अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हो, इसको बोलते हैं कला, और इसको अर्जित करने में ना आपको सालों लग जाएंगे, अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करने में आपको सालों लग जाएंगे। तो ये बहुत ही साधना का विषय है, और मतलब कि आप अगर इन सब चीज़ों पे मेहनत करते हो ना, ये सब चीज़ें पढ़ते हो, समझते हो, इनके पीछे मतलब कि क्या आइडियोलॉजी चलती है, इनके पीछे मतलब कि क्या आपका पर्सपेक्टिव निकल कर आता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी बहुत बेसिक एग्जामिनर जो है आपसे पूछ रहा है चीज़ें, लेकिन फिर आगे चलकर ये सब चीज़ें डू मैटर अ लॉट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अगेन एक स्पेस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा, पिछले वाला मैंने आपको वेट अ मिनट, यस, आंसर बताया था, रेडियल लाइन हो जाएगा स्टूडेंट इसका। ठीक है, रेडियल लाइन वो होती है कि सपोज एक पॉइंट से ना आपकी लाइंस निकल रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम मतलब कि पिरामिड बना देते हैं, फिर आप बोलो कि हम त्रिभुज वगैरह बना देते हैं, तो जो एक पॉइंट होता है ना, बेसिकली ये देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, दिस इज द मेन पॉइंट, और यहाँ से हमारी बाकी सारी लाइन निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह की लाइंस को बोलते हैं रेडियल लाइंस। ठीक है, अब उसके अलावा मतलब कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस पे था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं ना, उसमें से मतलब कि ये क्वेश्चन अगेन निकल कर आया है। तो आपको ना पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं, क्योंकि इनमें से भी ना कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आप नोट डाउन कर लो, दीज आर योर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड यस, एंड दैट आर योर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, रिदम, बैलेंस, हार्मनी, और ये सब आता है, इसमें प्रोपोर्शन आता है, ये टेक्सचर आता है, आपका कलर, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने आर्ट वर्क में करना, दैट इज़ लाइक और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। और यस, लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एंड विद दिस
हमारा जो पेपर है वो अब ख़त्म होने को आया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अपनी 3 वीडियोस में हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स की जो लोगो है वो क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ साइन एंड टेक्स्ट, राइट। एक तरह का सिंबल ही होता है जिसमें आपका साइन और जो होते हैं इमेजेस होती हैं आपकी, और जो टेक्स्ट होता है वो इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस पेपर स्टूडेंट जितने भी है सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये सब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फ़ी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड येस, यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है। तो हाँ, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से डरने के लिए धन्यवाद।